यूपी बजट 2025-26 को देख लेते हैं। सुरेश कुमार खन्ना ने प्रस्तुत किया है। ये वित्त मंत्री हैं। 2025-26 का बजट सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 को सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया है। ये सब यहाँ पे थोड़ा सा परिचय दे दिए हैं, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। एक शेर है, सब लोग देख लीजिए। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। थोड़ा मोटिवेशनल लाइन है। हम लोग काम की चीज़ देखते हैं महोदय। यहाँ से देख लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जो वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में 37 था, 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया। ठीक है। तो एक चीज़ इसमें काम की चीज़ है कि उत्तर प्रदेश जो है ना, राजकोषीय स्थिति के मामले में अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में आता है। और जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है, इसमें यूपी का जो है 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है, और इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है। पूंजीगत व्यय ना कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 27% तथा राजस्व व्यय में 9% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय में 27% तथा राजस्व व्यय में 9% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत भी पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय कुल व्यय का 4.9% था, और वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था। प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा है। राजस्व बचत तथा प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन के रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं। मैं देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 में क्रमशः 9.9%, 10.5%, 11.6% रहा है, जो महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। मतलब ये इसमें कह रहे हैं कि पूरे भारत में जो सर्वाधिक जीडीपी है, आर्थिक योगदान है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, उसके बाद यूपी का है। 11.6% है यूपी का 2024-25 में। उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6%, 12.3% और 12.1% रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3%, 9.4% और 8.9% रहा।
उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3, 12.1% रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 एवं 8.9 रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7% तथा 7.2% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात 7.6, 9.8 तथा 10% रहा। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में जो प्रतिशत रहा है ना, वो यहाँ पे दिखाया गया है राज्यों का जो औसत रहा है जीडीपी के मामले में, जीएसडीपी के मामले में। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः 10.9, 11.9, 12% रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश का यह औसत क्रमशः 3.8, 16 एवं 16.7% रहा है। समस्त राज्यों द्वारा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए व्यय के औसत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2021-22 के अलावा वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया व्यय लगातार अधिक रहा है। वर्ष 2017-18 में सभी राज्यों के औसत अनुपात 5% के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का अनुपात 5.3 तथा 2024-25 में 5.6% के सापेक्ष 5.9% रहा है। ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थे, घटकर 2022-23 के वास्तविक आंकड़े में 30.4% हो गई। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कई बार कि प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता है ना, वो वर्तमान में कितना है। तो ये 2022-23 में वास्तविक आंकड़ों में 30.4% है। कुल मिला के 30% जो है कर्ज ली है यूपी गवर्नमेंट। ये उपरोक्त सभी आंकड़े जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी राज्यों के बजट का अध्ययन कर प्रकाशित किए गए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न केवल अपने आंतरिक संसाधनों की वृद्धि पर जोर दिया गया है, अपितु विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाया गया है, ऋणग्रस्तता में कमी आई है और कुल मिलाकर सरकार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। अभी आगे डिटेल में और आएगा। वर्ष 2017-18 में जब प्रदेश वासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल थी तथा जीएसडीपी मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 गुना कर दिया है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। तो 2024-25 में ये हो गया। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी स्थान पर खड़े हैं। वर्ष 2023-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था से भी तेज रही इनकी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यूपी का जो जीएसडीपी है वो 27.51 लाख करोड़ है। ये एक नोट कर लें। और
जीडीपी जो है यूपी का जीएसटीपी और 2023-24 में भारत की देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि यूपी का जो वृद्धि दर थी 11.6% रही। इम्पोर्टेंट। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी। मात्र 3 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में बढ़कर 65,660 रुपये के स्तर पर पहुंच गई और इसके उपरांत कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र 3 वर्ष में 14.9% अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुए हम प्रति व्यक्ति आय को 2023-24 में 93,514 रुपये के स्तर पर ले आए हैं।